बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम है आप सबका माय किचन क्यूजिन में। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ चिकन बिरयानी की रेसिपी और बहुत मज़े की बिरयानी की रेसिपी है ये। और चले रेसिपी मैं आपको बताती हूँ क्या क्या चीज़ें चाहिए रेसिपी के लिए। सबसे पहले मैंने लिया है 1 किलो प्याज, ठीक है, उसको मैंने चॉप कर लिया, कट कर लिया स्लाइस में। आधा किलो टमाटर लिए मैंने, और मेरे पास एक पूरी मुर्गी है, वो लिया मैंने, और ये तकरीबन 1 किलो से ऊपर है, ठीक है, 1.5 किलो तकरीबन इसका वज़न होगा। लहसुन अदरक है मेरे पास, ठीक है, इसको मैं चॉप कर लूँगी। साबुत गरम मसाला है मेरे पास, ज़ीरा है मेरे पास, काली मिर्च पाउडर है मेरे पास, नमक हस्बे ज़ायका है, लाल मिर्च पाउडर है मेरे पास, हल्दी पाउडर है, लहसुन पाउडर है, और गरम मसाला पाउडर है मेरे पास, और ये मेरे पास फूड कलर है। और अभी मैं आपको बताती हूँ कि रेसिपी स्टार्ट करते हैं क्या क्या इसके लिए चाहिए। और 1 किलो चावल है मेरे पास, मैंने चुन के साफ़ करके भिगो दिए हुए हैं, ठीक है। और चावल अभी मेरे भीगे रहेंगे 10 से 15 मिनट। और अब मैं जो है रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं ऑयल लूँगी। ऑयल जो है वो मैं लूँगी तकरीबन 1 कप। पतीली मैंने रख ली है, आग भी जला ली है। ऑयल मैंने लिया तकरीबन 1 कप, ठीक है, बड़े वाला 1 कप ऑयल का। और अब मैं इसके अंदर डालूँगी प्याज, ठीक है, बिस्मिल्लाह। प्याज को जो है वो मैं करूँगी गोल्डन ब्राउन। प्याज जो है वो मैं ब्राउन कर रही हूँ यहाँ पे, ठीक है। और प्याज को अच्छी तरह से मैं ब्राउन करूँगी। और अब मैं आपको दिखाती हूँ फिर इसके साथ क्या करना है। जी, अब मैं इसमें डालूँगी लहसुन अदरक चॉप किया हुआ, ठीक है। और इसको भी थोड़ा सा जो है वो मैं इसके साथ पका लूँगी, यानी कि सौते कर लूँगी थोड़ा सा। और फिर मैं इसमें डालूँगी चिकन। इस तरह से प्याज आपने करने हैं, ठीक है, बस थोड़े से रह गए हैं। फिर मैं इसमें चिकन शामिल करके इसको भूनूँगी अच्छी तरह से। जी, तो चिकन अब मैं इसमें डाल रही हूँ इस तरह से, और चिकन की जो है वो मैं अच्छे से भुनाई कर लूँगी। ताकि इसका जो है कच्चापन एक तो वो ख़त्म हो जाए। बहुत ज़बरदस्त सी डिश है ये। बिरयानी तो हर घर की डिश होती है स्पेशल। अच्छा जी, अब मैं इसमें डालूँगी ज़ीरा, बिरयानी मसाला भी इसमें मैं डालूँगी। गोश्त जो है वो बिल्कुल जो है वो भुना जा चुका है। अब मैं इसमें डालूँगी लाल मिर्च पाउडर, जो कि मैंने लिया था 1 टीस्पून। अभी मैंने इसमें बिरयानी मसाला भी ऐड करना है, मैं अपने हिसाब से कर रही हूँ। हल्दी पाउडर जो है वो भी मेरे पास 1 टेबल स्पून है। लहसुन पाउडर है वो भी 1 टीस्पून है मेरे पास। ये मेरे पास गरम मसाला पाउडर है, वो भी 1 टीस्पून है। ज़ीरा भी मैंने डाला था, वो भी मैंने 1 टीस्पून डाला था। काली मिर्चें डाली हैं, वो भी 1 टीस्पून डाली हैं मैंने इसमें। ये मसाले थोड़ा सा तेज़ करने के लिए हैं, आप चाहें तो आप ना भी डालें, क्योंकि मैं डाल रही हूँ, क्योंकि मुझे मसाले तेज़ चाहिए, इसलिए मैं इसमें ये डाल रही हूँ। अब मैं इसमें डालूँगी टमाटर। इसकी जो है वो मैं अच्छे से करूँगी भुनाई। टमाटर जो है मेरे पास वो फ्रीज़ हुआ था, क्योंकि मैंने पहले से ही कट करके इसको फ्रीज़ किया हुआ था टाइम को बचाने के लिए।
आप भी चाहे आप पहले करके रख लें क्योंकि ये तो मेल्ट हो जाएगा अभी इस तरह से। जी ये मेरे पास 3.5 कप दही के हैं, ठीक है। और ये मेरे पास बिरयानी मसाला है, ठीक है। ये मेरे पास तकरीबन इसके 2 पैकेट हैं बिरयानी मसाले के। आप कोई से भी ले सकते हैं, खुले वाले भी ले सकते हैं, ब्रांड वाले भी ले सकते हैं। ये मेरे पास खुबानी है, ठीक है। आलू बुखारा, ये मेरे पास आलू बुखारा है। और इसके अलावा मेरे पास फूड कलर है 2 तरह के, ठीक है। एक रेड है और एक येलो है, ठीक है। तो ये दोनों ऐड करूँगी। और नमक जो है वो मैं हस्बे ज़ायका करूँगी इसमें ऐड, अभी तक मैंने नहीं किया, अब आगे मैं इसमें करूँगी। अब मैं इसमें डालूँगी मसाला, और मसाला डाल के मैं इसको अच्छी तरह से जो है वो मिक्स करूँगी। और फिर साथ ही मैं इसमें दही डाल दूँगी, क्योंकि अभी दही का भी इसमें पानी जाना है। पानी बिल्कुल भी नहीं मैंने इसमें डाला, पहले टमाटरों का पानी था, अब इसमें जो है वो दही का भी पानी अभी मैं इस्तेमाल करूँगी इसमें, ऐसे इसी तरह से। बिस्मिल्लाह। दही भी डाल दिया इसमें। अब मैं इसकी अच्छे से करूँगी भुनाई, ताकि दही का पानी भी जो है वो भी खुश्क हो जाए और मसाला जो है वो अपनी फाइनल लुक में आ जाए। बहुत ज़बरदस्त सी रेसिपी है। अब मैं इसको पकाऊंगी और फिर मैं आपको इसकी लुक दिखाती हूँ। जी ये मैंने फूड कलर ले लिया है, और ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी का फूड कलर होता है, इसलिए मैंने ये वाला यूज़ किया। आज मैं फ़र्स्ट टाइम यूज़ कर रही हूँ रेड वाला। तो ये मैंने लिया है 1/2 टी स्पून, और रेड वाला भी 1/2 टी स्पून है, और येलो वाला भी 1/2 टी स्पून है, ठीक है। और ये मैं, कई लोग वैसे पानी में भी बनाते हैं, लेकिन मैं इसको दूध में ही बनाऊँगी। तो ये मैंने इसमें दूध डाल दिया है, ताकि इसमें ना ज़रा थोड़ा सा थिक सा आता है टेक्सचर। कई लोग इसमें नींबू भी डालते हैं, लेकिन मैं इसमें नींबू नहीं डालूँगी, मैं इसको इसी तरह से बनाऊँगी। ये 2 कलर आज मैं वैसे ट्राई कर रही हूँ फर्स्ट टाइम, देखते हैं कैसी बनती है। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। कहते हैं अगर बिरयानी कलर इस पर ना हो, फूड कलर आपके पास कोई भी, तो बिरयानी जो है उसका मज़ा नहीं आता। इस वजह से इसी से मैं ये वाला भी कर लूँगी। इसको भी अच्छी तरह से मैं मिक्स कर लूँगी। और जब चावल बॉईल हो जाएंगे, जब मैं तय लगाऊंगी, ये मैं उस टाइम पे बिरयानी में डालूँगी। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद मैं इसको रख दूँगी। सालन जो है वो मेरा बिल्कुल रेडी हो चुका है। बस अभी मैं थोड़ा सा और इंतज़ार कर रही हूँ कि कुछ इसका पानी जो है, ये बबल अभी बन रहे हैं पानी के, आप देख सकते हैं ये वाले बबल जो बन रहे हैं अभी। इस वजह से मैं भी इसको थोड़ा सा और पका रही हूँ, ताकि बबल बनने बंद हो जाएं। उसके बाद फिर जो है सालन जो है वो हमारा वो डन हो जाएगा। अच्छा, सालन में जो है वो मैंने डाल दिया था खुबानी जो थी, आलू बुखारा मीठा, वो मैंने डाल दिया था। और इसके बाद अब मैं आपको चावल दिखाती हूँ। पतीला में मैंने पानी गर्म कर लिया था, 3 गिलास मेरे पास चावल थे, ठीक है। 1 किलो के पास से मेरे गिलास पड़े हैं, क्योंकि स्टील वाले। और इसमें मैंने पानी डाल दिया था तकरीबन आधा पतीला, और उसमें मैंने डाला है तेज़ पत्ता, और बड़ी इलायची डाली है मैंने, काली मिर्चें डाली हैं मैंने, और ज़ीरा डाला है, और थोड़ा सा मैंने इसमें भी नमक डाल दिया है। चावलों को जो है वो मैंने रख दिया है। जब इसमें एक कनी रह जाएगी तो मैं इसे स्टेन कर लूँगी, इसको मैं छान लूँगी छानने में, और उसके बाद फिर मैं तय लगाऊंगी चावलों को। और बाकी जो चावल होंगे वो दम में भी गल जाएंगे, आपने पूरे इसमें नहीं गलाने, क्योंकि चावल जो होते हैं वो फिर नरम हो जाते हैं, और बिरयानी का वो जायका नहीं बनता, वो बिल्कुल आटा से हो जाते हैं, और वो फिर ख़त्म हो जाती है बिरयानी, वो चीज़ नहीं रहती है बिल्कुल भी। इस वजह से चावल जो हैं वो हम एक कनी छोड़ेंगे, बाकी एक कनी जो होगी वो दम में हम पकाएंगे। अभी जो है चावल भी पक रहे हैं और सालन भी उधर डन हो रहा है, और अभी मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। जी ये आप देख सकते हैं चावल जो हैं वो इतने ज़्यादा जो है लंबे हैं, और
इतना सा जो है ना ये नरम है, यानी कि एक कनी इनमें अभी भी रहती है। ये देखें, ये ज़रा ज़ोर से टूट रहे हैं, एक कनी इनमें रहती है। और ये कनी जो होगी ये मैं पकाऊंगी दम में, ठीक है। और ये रहा सालन, ये इसकी फ़ाइनल लुक है सालन की, ठीक है। बिरयानी के सालन की ये फ़ाइनल लुक है। और इसकी चूल्हा जो है वो बिल्कुल आग मैंने बंद कर दिया है, क्योंकि बिल्कुल जो है रेडी हो चुका है। अब मैं इसमें लगाऊंगी तय और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। जी, सबसे पहले तय लगाने के लिए मैं डालूंगी इसमें ऑयल, ठीक है, ताकि जो चावल हैं वो नीचे चिपके नहीं। इसी का ही जो मसाला है, ऑयल है, वो मैं पहले नीचे इसकी तय लगाऊंगी। और कैमरा थोड़ा आगे करके दिखा देंगे ज़रा, ये चीज़, ठीक है। इस तरह से मैंने इसको लगा दिया है। अब मैं इसमें जो है डालूंगी सबसे पहले चावल, ठीक है, इस तरह से। अब मैं इसमें डाल रही हूँ चावल, ठीक है। आप देख लें कि चावल का दाना दाना जो है वो बिल्कुल अलग अलग है, जुड़ा बिल्कुल भी नहीं हुआ है, ठीक है। इसी तरह से चावल जो है आपने रखने हैं, फिर ही ये मज़ेदार बनेंगे। ये देखें, इस तरह से ये इसमें चले जाएंगे चावल। चिकन जो होगा वो मैं लगाऊंगी सेंटर में, सेंटर वाली तह में, ठीक है। इसकी तह जितनी अच्छी रहेगी उतना ज़्यादा जो मसाला है वो आएगा चावलों में, ठीक है। ये बात का आपने भी ध्यान रखना है कि इसके अंदर तह लगाने वक्त चावलों की जो लेयर है वो अच्छी होनी चाहिए, मोटी, फिर ही मसाला ठहरता है। वरना वो नीचे क्या होता है कि वो जल जाता है, नीचे जो जब दम लगता है तो वो सारा मसाला जो होता है वो नीचे से लग जाता है। अब मैं इसमें डालूंगी चिकन, बिस्मिल्लाह, इस तरह से। और मसाला हमेशा ज़्यादा बनाया करें जब भी बिरयानी बनाएं, क्योंकि अक्सर ऐसा भी होता है कि मसाला जो होता है वो बहुत कम होता है, चावलों में आता ही नहीं है। इस तरह से थोड़ा सा इसको सेट कर लेंगे चम्मच से, अपनी मर्ज़ी से। पतीला जो है आपका वो बड़ा होना चाहिए, ताकि उसमें जो है वो चावल खुले जो हैं वो दम में भी पक जाएं और बिरयानी जो है ज़रा खिली खिली भी रहे आपकी। ये थी एक तय, लग गई है पूरी तरह से। अब मैं इस पर डालूंगी चावल, इस तरह से इसको थोड़ा सा हिला दूंगी। वैसे चावल बिल्कुल भी नहीं चिपके हुए, दाना दाना चावलों का लग है, इस तरह से। अभी भी मैं इसके ऊपर चावल जो हैं वो डाल के, थोड़ा सा टाइम लगता है लेकिन ये अच्छी बनती है बिरयानी, बहुत ज़बरदस्त बनती है। इसको तो थोड़ी जान लगा के बनाना पड़ता है। ये देखें, इस तरह से मैं इसमें जो है वो मसाला डाल रही हूँ, ठीक है। भर भर के डालना है, जितना भरा होगा उतना ही अच्छा बनेगा। दम जो है इसको वो देंगे 5-6 मिनट का, क्योंकि चिकन जो है वो पूरी तरह से गल चुका हुआ है। मैंने चिकन पे बिल्कुल भी जो है वो दम नहीं दिया था, लेकिन चिकन जो है वो मेरा अच्छी तरह से पक चुका है। और बाकी जो होगा वो दम में पक जाएगा, थोड़ा बहुत जो रह गया होगा अगर, तो वैसे तो ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने इसको काफ़ी ज़्यादा भुनाई की है इसकी मसाले की। लेकिन जो थोड़ी बहुत रह गई होगी कसर, बस सिर्फ इसको 6 मिनट या 7 मिनट का दम दें, इससे ज़्यादा ना दें, क्योंकि चावलों का भी ध्यान रखना होता है ताकि चावल ख़राब ना हो। माशाल्लाह से ये फाइनल जो तय वो है। काली मिर्चें इसमें मैंने डाली हैं, तेज़ पत्ता डाला है, चावलों में बड़ा प्यारा फ्लेवर आता है। इस तरह से सूखे सूखे चावल जो होते हैं ना वो बिरयानी में बिल्कुल भी मज़ा नहीं देते। जी, तो ये मैंने तय लगा दी है इसमें। अब मैं डालूँगी फूड कलर, ठीक है, थोड़ा सा इस तरह से, ठीक है। उसके बाद मैं डालूँगी येलो वाला, ठीक है, इस तरह से डाल दूँगी। आपने भी इसी तरह से डालना है अच्छे से।
अब मैं इसमें डालूँगी हरी मिर्च, और अक्सर ऐसा भी होता है कि लोग जो है वो बिरयानी को जब बना लेते हैं तो उसके बाद में दम के बाद उसको मिक्स नहीं करते, जिसकी वजह से मसाला जो है वो अच्छी तरह से मिक्स नहीं होता। ठीक है, अब मैं आपको इसको मिक्स करके भी दिखाऊंगी। अब मैं इसको दूंगी दम, जो कि मैं दूंगी इसको 7 मिनट का। जी, अब मैं इसको दूंगी दम 7 मिनट का, और मैंने कपड़ा लगा दिया है इस तरह से। कपड़ा इसलिए लगाया जाता है कि दम जो होता है ना, स्टीम काफ़ी आपकी अच्छी बन जाती है, तो इसलिए फिर मैंने कपड़ा लगा दिया इसके अंदर। और अब मैं इसको दम दूंगी 7 मिनट का, 6 से 7 मिनट का दम दूंगी। इसके बाद बिरयानी जो है हमारी वो बिल्कुल डन है, और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। जी, ये है, मैंने दम हटा दिया है, और आप इसकी फ़ाइनल लुक देख सकते हैं माशाल्लाह से। और ये देखें, इसको मैं ऐसे मिक्स करूँगी, थोड़ा सा जोर लग रहा है मेरा, इस तरह से, ताकि जितना सारा मसाला है वो सारे चावलों में जो है वो मिक्स हो जाए अच्छी तरह से। नहीं तो अक्सर ऐसा होता है कि चावल खाली आ रहे होते हैं और मसाला आता ही नहीं है। ये देखिए, 2 कलर थे और बड़ी प्यारी ये बनी है बिरयानी। मैंने फ़र्स्ट टाइम यूज़ किया रेड कलर, आप चाहे तो आप बेशक ना करें, लेकिन मैंने ये एक ट्राई की थी। ये देखें, इस तरह से इसको थोड़ा सा ज़ोर से हिलाएंगे ताकि अच्छी तरह से जो है वो मिक्स हो जाए। आप देख सकते हैं हर तरफ जो है वो मसाला है, कहीं से भी ऐसा नहीं है कि चावल खाली हैं, या कहीं से भी चावल जो है वो ज़्यादा लग नहीं गए, चिपक नहीं रहे। ठीक है, ये गरम गरम चावल हैं, ये थोड़ी सी इनकी हीट निकलेगी तो ये फिर सेट हो जाएंगे। अब मैं आपको इसकी जो सर्विंग है वो दिखाऊंगी, फाइनल लुक होगी इसकी। अब मैं जी, तो ये मैंने इसको सर्व कर दिया है, गरम गरम बिरयानी है, मैंने इसको डिश में निकाल दिया है, और इसका बिल्कुल दाना दाना जो है वो बिल्कुल अलग है। और मसाला भी, आप मसाले की लुक देख सकते हैं, अगर मेरा कैमरामैन आपको करीब करके थोड़ा सा दिखाए तो मसाला जो है इसका वो बहुत ज़्यादा है, हर जगह पे ही मसाला है। ठीक है, ये नहीं कि चावल कहीं से खाली हैं। ठीक है, बिरयानी का मज़ा ही तब आता है जब उसमें मसाला ज़्यादा हो। ये थी इसकी फ़ाइनल लुक, और ये थी आज की मेरी रेसिपी। उम्मीद करती हूँ रेसिपी आपको पसंद आएगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और मुझे ढेर सारी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।